अलग फंड वाला में से कहीं कुछ से ना मिलल बा। जी जी। अच्छा ये बताओ जाओ यदि निकले न कहे जर गेले सभी दे दे पिता यानी अपना लोगन के क्षति भइल बा। हां एदा दे जर गेले पूरा। सबसे बड़ी बात एक और है कि सामान को तो क्षति हुआ ही है, यहाँ में मत जो लोग भी मौजूद भी थे और किनको क्षति है आपको और कोई ये तो हमरे जो भी मुहिम है ना सारा हवा हवाई है, फेलियोर है, धरातल पे 0 सन्नाटा है, कुछ नहीं है। पहला बात आपको बताता हूँ कि चूँकि सर बिहार सरकार का लिखतंग कुछ और है, बख्तंग कुछ और है, धरातल पे कुछ और है। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले आया और आने के बाद हमने गूगल किया। जब मुझे समझ में कुछ नहीं आता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो जब मुझे कुछ समझ में नहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आनंद कुमार गिरी। और आज हम आ चुके हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी हुसैनी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में। सबसे पहला मैं बता दूं कि जो आप लाइव तस्वीर में देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो पूरा यहाँ पे मतलब इसको राख बोला जाता है इसे बिहार भोजपुरी भाषा में। तो आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ राख से पूरा भरा हुआ है, लेकिन आप लोग भी अचंभित होंगे कि आखिर यह राख इतना क्या चीज़ का है। तो सबसे पहला मैं इसके बारे में मैं यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे मैं बात करूँगा, उसके बाद आगे मैं विशेष बात बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो देख रहे हैं लाइव तस्वीर में मेरे घर के जो मेरे पीछे जो लाइव में देख रहे हैं, यह कल अचानक आग लगने से यहाँ पे पूरा इनका तरीका से घर जलकर लाख हो गया है। और यहाँ सबसे पहले इनसे बात करूँगा जो यहाँ है, इसका जानकारी लूँगा, उसके बाद विशेष मैं बात बताऊँगा आप लोगों को। आपका नाम क्या होगा? अच्छा ये बताओ ले बाबूजी, यहाँ जे आग लागल बा, ये आग कब खन लागल है? 6 बजे खुली। कब? सवेरे सांझ में? न शाम में। शाम में आग कैसे लाग गए? आप हम बर बथान पर माल जाल कर रुपये आग लग, यानी अचानक से आग लग गई। हाँ। अच्छा ये बताओ जाओ आग जे लागल बा एमे मतलब लगभग कितना आदमी में घर जरूर बा? 6 आदमी के। 6 आदमी के। और नाम का बोलो? रामचंद्र राय जी जी, ब्रिज किशोर, पवन, राजेश, दिनेश। जी जी। अच्छा ये जो बात बताइए, जो आग लगी थी तो कुछ आप बचा कि नहीं आपका? ना, सब जरगल बा। थोड़ा आग दिखा सके नहीं इधर आइए। अभी मैं बात कर रहा हूँ इनसे जो जिनका जो घर है, जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पे अचानक आग लगने से मेरा पूरा घर जलकर राख हो गया है। जैसे कि बता दें कि इनका ही मतलब एक जो परिवार है, इनका बहुत बड़ा फैमिली है और इन्हीं का जो लेकिन घर इसमें जो घर का संख्या है अधिक था। और आप एक तरीका से इधर देख रहे हैं, इधर इनका जो भी मतलब खाने पीने का जो भी सामान था यह पूरा बेकार हो गया है, जल कर पूरा राख हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा तरीका से धान बेकार है। और विशेष इनसे मैं बात करूँगा और कुछ भी नहीं बचा है आपके? कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा एक बात बताइए, जो आग लगी है तो अभी तक आपके पंचायत के मुखिया, वार्ड या कोई भी प्रत्याशी अभी तक आए हैं देखने आप लोगों को? हाँ यार, कोई मदद वगैरह किए हैं? ना, अभी तक कोई मदद नहीं हुआ। आग कितना बजे लगल था? 6 बजे शाम में। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 1:30 बजा था। एक मिनट में अभी टाइम एक बार देख लेता हूँ। नहीं है अभी यहाँ पे 1:26 हो रहा है, यानी कि 1:30 बज गया है। और आग लगल यहाँ पे था कल शाम 6 बजे। और अभी सुबह से एक जनप्रतिनिधि आए थे। को आए थे अभी? मुखिया जी आए थे। मुखिया जी आए थे, लेकिन अभी मदद क्या हुआ है आप लोगों को? मदद तो अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं। खाने पीने का भी सामान कोई लोग उपलब्ध कराया है? ना, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात एक और है, यहाँ पे आग कल ही शाम 6 बजे लगी हुई थी और यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग सिर्फ एक मुखिया जी आए थे। तो सबसे इनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि मुखिया जी यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक और बात है कि कल शाम 6 बजे आग लगा, आग लग कर इनका पूरा सामान जलकर राख हो गया, जो कि आप भी लाइव तस्वीर में देख रहे हैं। यहाँ तक कि इनका खाने पीने का कोई भी सामान और
पहनने की दूर की बात है, यानी कि इनका खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। और इन लोगों को सबसे पहला कि आग इनके घर में लगल है और इन लोगों को खाने का मन तो शायद नहीं करता होगा, ये तो 100% है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है, इनके घर में जो भी बच्चा वगैरह है या जो भी लोग हैं अभी तक कुछ खाए पिए नहीं हैं, क्योंकि इनके घर में कुछ है ही नहीं खाने पीने वाला सामान सब, तो आखिर खाए तो खाए क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है और दुर्भाग्यपूर्वक बात यह है इनके लिए कि मुखिया जी आ गए थे, लेकिन अभी तक कुछ ही लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है। मतलब यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि हो सिर्फ आए और गए, लेकिन इन लोगों को ना रहने का और ना ही खाने का व्यवस्था किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा तरीका से सब कुछ यहाँ बर्तन भड़िया सब कुछ है, जो भी है सब जल कर राख है। और एक चीज़ और है कि अभी कोई गर्मी का दिन नहीं है, अभी ठंडी का दिन है और ठंडी के दिन में बहुत लोग परेशान रहते हैं। और ठंडा का जो दिन है इन लोगों का देखिए जो स्थिति है, पूरा कपड़ा वगैरह, यानी कि इन लोगों का एक चीज़ भी नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात एक और है कि जो यहाँ का वरीय पदाधिकारी लोग थे उन लोगों के बारे में मैं बात करूँगा। अच्छा ये बताओ जाओ कि अभी तक कोई भी पदाधिकारी लोग आए रख यहाँ, पदाधिकारी लोग आए रख कर्मचारी वो आए थे, वो क्या आश्वासन दिए हैं आप? लिख पढ़ के बैठे। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी विधायक जी आपकी आई थी? विधायक नहीं आई थी, अभी तक नहीं आई। सबसे बड़ी बात एक और है कि जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी लोगों का कि जब चुनाव रहता है ना तो लंबा लंबा और बड़ा बड़ा वादा होता है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है बिहार में है, जब चुनाव था तो विधायक जी हो या जनप्रतिनिधि, मैं किसी का ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, टारगेट मैं नहीं करूँगा। और जो सच्चाई है मैं दिखाऊँगा और जो सच्चाई है मैं बोलने का काम कर रहा हूँ, जो कि लाइव में पूछताछ भी कर रहा हूँ और लोग से कुछ मैं पूछूंगा। अभी तक केहू आइल लखा कि ना देखे? विधायक जी ना रही हो? विधायक जी अभी ना, मुखिया जी या कर्मचारी केहू खाए हुए के व्यवस्था केहू करीला? कोई व्यवस्था ना, ये अपना मुखिया जी के लगे से अभी आल भरोसा परोसा लोग बच्चा लोग ला देवल वालो, यानी जे भी गांव के लोग अपन बच्चा उच्चा यार रोसा परोसा वालों से खाना बनवा के लेके दौड़ल वालो। अब बाकी हम ही अलग फंड वाला में से कहीं कुछ से ना मिलल बा। ये बताओ जाओ एथी में निकले न का जर गेले सब देह दे पीछा से, यानी अपना लोगन के क्षति भइल बा। हां ये देह जर गेले पूरा। सबसे बड़ी बात एक और है कि सामान को तो क्षति हुआ ही है, यहाँ में जो लोग भी मौजूद भी थे और किनको क्षति है आपको और कोई भी? ये तो हमरे पड़ल बा देह पर से रे लड़का बच्चा निकल गल, हम सामान का लाल चेनी तले जर गए जी, सामान के लाल से आए थे ना, चानी पेटी सेटी निकाले के तले देह में लाफ मार के धोले लगा और बच्चा बर्बाद नहीं के। जी जी आई बताओ जाओ, मतलब अपने लोगन के सामान में जैसे कि का जरूरत बा? ई सब तो टोटल दल को तई बांगाड़ी में से कुछ भी ना निकलल बा। 7 गो पेटी बा, जी जी 5 गो बक्सा बा बड़का, जी जी आ जितना कपड़ा लता गुदरा रहे रजाई तो 100 का 4 गो चौकी, 2 गो खटिया। हाँ गहना वगैरह? गहना हमार बूढ़ पुरानिया का लिए 5 थान हमरा दे पर, 9 थान जेठकी पतो का, सजली पतो का दे पर 6 थान देहा दे। पैसा 60,000 रुपया लड़का लोग भेजले लख लोग खेती बाड़ी के टाइम, गेहूँ खेती करला ई सब टूटल भांगल लख लोग से मरवत करला से 60,000 रुपया हमार घर में। जी जी जल वो पेटिए ला दौड़नी रुपया पैसा गहन वाला जे हम जरगनी दे से। हाँ सब वही में भूसा उड़ गल बा। 5 कुंटल धान रहल, 10 कुंटल गेहूँ रहल से अनाज सब एमे के पूरा टोटल भूच बा। हमार कुछो सुइयो एगो ना निकलल बा हमरा घर से, जेमे चारू ओर से सब सरकार लोग हम कर जोरतानी कि हमरा केहू मदद हो जाए के चाहे, शरण हो जाए के चाहे, कोनो साधन नहीं के 15 बेकत में हमनी का। जी हमारे चैनल के माध्यम से और ही कुछ मांग करतानी? हाँ ये साधन मांगतानी, 5 गो बाल बच्चा तेनकर साधन मांगतानी बेटा पतो के। अब बूढ़ा बूढ़ी अलग बा, बूढ़ा बूढ़ी के गिरही अलग मांगतानी बेटा पतो का साथे तक एकरो कहीं पति पाल नहीं के। अब बूढ़ा बूढ़ी का अलग गिरही चाहिए या लड़का लोग के गिरही जरल बा से अलग चाहिए, हमनी का ये फंड चाहिए। या अभी के तत्काल में ना कपड़ा लता ना खाए पिए के व्यवस्था ना गिरही के अभी तत्काल में चाहिए। एक बाद में सोची लूँगा केहूँ साधन हो जा 5 का बरोबर बना दी लोगन सरकार में। सबसे बड़ी बात एक और है कि यहाँ जो आग लगी थी तो कल शाम 6 बजे, मैं शुरू से बता रहा हूँ अभी भी बोल ही रहा हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि बार बार एक ही बात को रिपीट करता है, रिपीट क्यों करते हैं बता रहे हैं। शाम 6 बजे आग लगी और ये लोग अभी तक कुछ खाए पिए भी नहीं है।
जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग भी व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। ना ही लोगों के पास, सबसे बड़ी बात एक और है कि ठंडी का दिन है, ना ही लोगों के पास रहने का व्यवस्था है, ना ही खाने पीने का व्यवस्था है। आखिर कब तक ऐसा होगा? और बिहार में सिर्फ लंबा लंबा वादा किया जाता है, वो जनप्रतिनिधि हो या बिहार के सरकार हो, सुशासन बाबू के राज में सिर्फ लंबा लंबा विकास की बात किया जाता है, लेकिन विकास कोई धरातल पे नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, इन लोगों के पास कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि है, इन लोगों को कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है। कल शाम 6 बजे आग लगी, पूरा हर सामान जलकर राख हो गया, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई भी सामान खाने पीने या रहने के लिए कोई भी शरण नहीं है। सबसे बड़ी मैं यहाँ और लोग से मैं बात करूंगा, जो भी लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये और है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो क्या है दिखाई रहे, और जो भी है इन लोगों को जुबानी मैं सुना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात एक और है कि यहाँ पे जो भी व्यवस्था है, व्यवस्था का क्या स्थिति है कुछ आप लोग भी देख रहे हैं। और जैसा कि हमको पता चला आज सुबह, मतलब लगभग 11 बजे करीब में, और उस समय हम थे कहीं और, जो कि यहाँ के एक भ्रष्टाचार विरोधी मंच के संचालक और सस्तक न्यूज़ चैनल के टीम जो थे बबलू राजपूत, जिनका नाम है बबलू सिंह उनका नाम हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बबलू राजपूत के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात एक और है कि सब कोई अगर बबलू राजपूत बन जाए तो शायद पंचायत। सबसे बड़ी बात एक और है कि बबलू राजपूत का एक मैंने खासियत देखा हूँ कि शुरू से जो बबलू राजपूत हैं अपना एक लड़ाई लड़ते रहते हैं, वह बिहार के लिए और अपने पंचायत के लिए नहीं बल्कि हर जगह के लिए आवाज़ उठाते हैं और शुरू से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आपने बहुत सारे मतलब देखे होंगे कि लोग कोई भी चीज़ की आवाज़ उठाए सिर्फ पंचायत लेवल पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बबलू जी हैं जो मतलब अपना शुरू से आवाज़ उठाते हैं और इनका मतलब बेटर भी लगता है हर जगह पे, और इनके जैसा निर्भीक और पूरा निडर तरीका से सतत न्यूज़ के या पत्रकार भी हैं टीम के, और आप जहाँ भी गलत देखते हैं विरोध भी करते हैं। और इनमें जो खौफ है, जो सच्चाई दिखाने का और गलत को रोकने का, अगर शायद सब में अगर हो जाता तो शायद हर जगह विकास होता। और मैं कुछ उनसे बबलू राजपूत से मैं मिलूंगा और उनसे कुछ बात भी करूंगा, यहाँ का क्या स्थिति है। यहाँ एक दो और लोग हैं, इनसे। आपका नाम क्या अंकल जी? इंदल कुमार यादव। अंकल जी, जो ये आग लगी है मतलब कब यहाँ पे कब लगी? 6 बजे के करीब में जी। ऐसे आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं ना? जी। तो अभी तक यहाँ पे कोई ये जनप्रतिनिधि लोग आए हैं? मुखिया जी आए थे। जी। कोई व्यवस्था ही लोग के लिए कराया गया है? तो गए हैं कमल वमल ले जाने के लिए। खाने पीने का अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ, इस पर आप क्या कर रहे हैं? पड़ोसिया दे रहे हैं बनाने उन्हें खाना उन्हें। पड़ोसी तो दे ही रहा है, और जनप्रतिनिधि लोग वहीं कोई नहीं है। विधायक का लगे भी फ़ोन किए हैं, सलीम मिश्रा का लगे तो वो भी नहीं फ़ोन उठाई है, रिसीव नहीं किया है। विधायक के पास कॉल आप किए थे? जी। सबसे बड़ी बात एक और है कि अब आपको बता रहे हैं अब क्या स्थिति है। एक और बात रहता, विधायक अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो लोग बोलता होगा टारगेट करता, लेकिन टारगेट मैं नहीं करता हूँ। एक और बात होता कि मेरे पास कॉल नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है, जिस दिन चुनाव था उस दिन उन्हीं के नंबर पे एक बार कॉल लगाने पे फटाक से रिसीव हो जाता था। सही बात है या गलत? जी सही बात है। लेकिन आज 50 बार भी कॉल कीजिएगा ना तो रिसीव होना तो दूर है, मतलब उस पर कोई आपको मतलब जानकारी ही नहीं मिलेगा, वहाँ मतलब आंसर नहीं मिलता है। सिर्फ चुनाव के समय में लोग अपना रोटी सेकने के काम करता है विकास के नाम पे, लेकिन आज धरातल पे कुछ होता है ना तो कुछ ये लोग आकर देखता भी नहीं है। शुरू से लोग होता है कि मतलब सब कुछ अपना बड़ा बड़ा वादा किया जाता है, चुनाव के बाद कुछ सब वादा ये लोग अपना भूल जाता है। तो मैं यहाँ थोड़ा मिलूँगा यहाँ बबलू राजपूत से। और सबसे पहला तो बबलू जी, आपका जो मेरे न्यूज़ 24 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत आनंद जी, और आपके चैनल से जो भी आपके श्रोता लोग हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम है। और क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। जो ये स्थिति है अभी आप जो देख रहे हैं, इन लोगों के पास कल लगभग शाम 6 बजे आग लगी और अभी तक यहाँ पे कोई ना जनप्रतिनिधि आए ना, और अधिकारी लोग तो है, तो अधिकारी लोग बिहार में क्या आपको पता है, क्योंकि आप मतलब इसके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, हम लोग देखते हैं मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से। और आपको तो मुलाकात हमको मतलब फिलहाल हुआ है, तो जैसे आपका मैं पोस्ट देखता था
तो सोचा कि बबलू जी से मैं मिलूं, एक बार आपसे कॉल से बात भी हुई और आज फ़ोन आप किए तो आज मुलाकात भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है कि शाम 6 बजे कल आग लगी, पदाधिकारी लोग के पास कॉल किया गया, लेकिन आज हम यहाँ पे आए हैं लगभग 1 बजे के करीब में, तो 1 बजे पदाधिकारी आए थे। तो सबसे पहले आप इस पर कहना क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बिहार सरकार की जो भी मुहिम है ना, सारा हवा हवाई है, फेलियोर है। धरातल पे 0 बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। पहला बात आपको बता देता हूँ कि चूँकि सर बिहार सरकार का लिखतंग कुछ और है, बकतंग कुछ और है, धरातल पे कुछ और है। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले आया और आने के बाद हमने गूगल किया। जब मुझे समझ में कुछ नहीं आता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना, मैं गूगल करता हूँ। तो गूगल किया तो उस पर बताया गया कि अगर एक आदमी का एक केवल मड़ई झोपड़ी अगर जल जाता है तो उनको जो है 4100 रुपये प्लस उनको 1800 रुपये कपड़ा के लिए और 2000 रुपये बर्तन के लिए दिया जाएगा। अगर किसी का पूरा मकान पूरे सामान के साथ जल जाता है तो उनको 95,100 रुपया मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। ये सरकार की घोषणा है। लेकिन उसके आगे एक दैनिक भास्कर का एक कटिंग था, उस पर मैंने गूगल पे देखा था, तो वहाँ पे APG साहब स्पष्ट किया गया था कि अभी तक ये मुआवजा जो है घोषणा तक ही सीमित रह गया, किसी को मिला नहीं। तो सबसे पहले तो बिहार सरकार या केंद्र सरकार किसी भी तरह का घोषणा करती है ना, तो मैं चाहूँगा कि उसको धरातल पे पहुँचाने के काम करे। और जनता अब जागरूक हो रही है, इस तरह से जूताखोरी के काम नहीं करना चाहिए वो लोग को, ये गलत करते हैं। आप जो योजना को पास कर रहे हैं उसको धरातल तक पहुँचाइए। मैंने उस योजना को 95 या 100 को लेकर मैं CI से भी बात किया, तो CI बोला कि मुझे तो पता ही नहीं आप जो योजना बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेरा सम्मान करते हुए उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला मैं आगे जाकर मैं अंचल में पता करके आपको इसका डिटेल्स बताऊंगा। जी। तो पहली समस्या यह है। दूसरी समस्या है कि हम किसी बहुत छोटा सा योजना है इसका 5-6 हज़ार रुपया इनको मुश्किल से मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी एक गरीब परिवार से हैं, फिर भी आज के डेट में 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया मायने नहीं रखता है। आप इनका जो भी सामान अभी जला हुआ है, आप आंखों के सामने आप देख रहे हैं, जो भी सामान इनका जो लालटेन पंखा फैन जो भी इनके पास सामान है छोटा बड़ा, कम से कम लगभग नहीं तो नहीं 4 लाख के आसपास इनका धान पान जो सोना चांदी जो भी बना रहे हैं। ठीक है, वो सब कुछ जलने के बाद आज के डेट में आज शाम इनके सर पे कहाँ से साया आएगा, इसकी चिंता हमारे न विभागीय कोई पदाधिकारी को है और न ही जो है हमारे जनप्रतिनिधियों का है। सबसे पहले बताऊंगा, यहाँ पे एक CI साहब आए, CI साहब के साथ उनका कुछ कर्मी भी आया था। लेकिन उन्होंने जैसे ही इस जगह को यहाँ का मुआयना किया, उनको विलम्ब जो भी मुआवजा मिलना है देना चाहिए। उसके बाद हमारे माननीय विधायक जी लोग काहे के लिए रहते हैं, विधायक जी काहे के लिए बनाया जाता है, इसलिए आपदा के लिए बनाया जाता है ना। लेकिन विधायक जी यहाँ इसलिए नहीं आएंगे ना कि ये फेमस परिवार नहीं है, मतलब गरीब में भी एक फेमस होता है। ठीक है, जो पतल चटवा गरीब होता है ना, तो वह जहाँ पे TRP का जो खेल होता है उसको TRP बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, TRP क्या खेल, माने बहुत जो मुद्दा हाईलाइटेड हो जाता है, तो उस जगह पर विधायक जी लाइव बनाकर जाएंगे, दिखाएंगे कि मैं वहाँ पे गया, गरीब को मदद कर दिया। लेकिन धरातल पे जहाँ सच्चाई है, गरीब को मदद करना है, वहाँ कोई विधायक जी नहीं आते हैं। ये सच्चाई है हमारे बिहार का, और ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, जो आज हम लोग आज भी 47 का जीवन जी रहे हैं और हमको दिखावे के लिए आश्वासन सरकार कुछ भी करती है और धरातल पे कुछ भी करती है। तो ये सब बहुत सारा दुख की बात है। उसके बावजूद भी मैं आह्वान करूँगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज के लोगों से, खास करके अपने गांव के लोगों से, कि इनको फिलहाल आज यहाँ पे इनको मतलब रात में सोने के लिए, ठंड का समय है, गर्मी का समय भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, बड़ा परिवार है, स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे पहले गांव के लोग जो भी हमारे हैं, हमारे ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब लोग मिलकर सबसे पहले इनको अविलंब जो है रात्रि विश्राम यानी इनको रुकने का प्रॉपर व्यवस्था करवाएंगे। और मैं अपने तरफ से मैं बहुत बड़ा संगठन का संचालक हूं और न बहुत बड़ा मेरे पास ट्रस्ट है। मैं एक छोटा सा किसान का बेटा हूं और इसी पंचायत का हूं, फिर भी मैंने अपने माध्यम से मैं इनको अभी 1100 रुपया मैं इनको अब दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे युवा साथी हैं उनको सब लोग जिसको जितना चले बने इनको बाई हैंड दें। और दे ही नहीं, मेरे को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है अभी, तो मैं कहीं निकलूँगा, लेकिन बाकी युवाओं का काम है कि पैसा केवल देंगे ही नहीं, पैसा इकट्ठा करके उनका जो भी इनका ज़रूरत का सामग्री है और विलम्ब शाम 5 बजे के पहले खरीद कर यहाँ पर लाने का काम करेंगे। और कुछ मेरे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं लास्ट में? बाकी मैं फिर भी बोलूँगा, बिहार सरकार को एक बार हमेशा सुशासन बाबू को हाथ जोड़ता हूँ और आज भी हाथ जोड़ते आया हूँ कि कम से कम जुमलेबाजी से आप लोग अगर हटकर अगर धरातल पे गरीबों के हित में काम करेंगे तो शायद करप्शन से भी
वंचित रहेगा लोग, और आपके उस जुमलेबाजी से ऐसे ऐसे गरीब लोगों का नुकसान नहीं होगा और गरीब लोग दर दर का ठोकर नहीं खाएंगे। इस तरह की स्थिति में चेक बनेगा, चेक पर साइन होगा, वो ब्लॉक में जाएगा, 3 दिन लगेगा चेक को पास होने में, नाम मेंशन करने में, नाम को मैच करने में, तो 3 दिन बाद इनको 6,000 रुपया इनको मिलेगा। तो ऐसी सरकार को जो है अपने कर्म पे, अपने सरकारी तंत्र पे शर्म आना चाहिए। जबकि हम एक गांव के एक छोटे किसान का बेटा है, फिर भी हम लोग इनको सहायता के लिए फ़िलहाल आजकल के लिए हम लोग व्यवस्था जुटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार जो मेरा मालिक है, जिसको हम लोगों ने चुन कर सरकार बनाते हैं, उसने इस तरह का इनका बहुत बड़ा मतलब प्लेटफार्म है। इनके कर्मचारी आएंगे यहाँ पे, नाम लिखेंगे, फिर नाम को मैच करेंगे। मैच करने के बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे तो आकर उन्होंने गोल गोल बतिया दिया, वहाँ पे जाने के बाद हो सकता है कहीं इसमें भी दलाली, चूँकि बिहार है, यहाँ पे कफन के पैसे से भी बड़े बड़े दलालों के बच्चे पलते हैं, तो हो सकता है इनसे भी जाने के बाद 200-400 रुपया मांग दिया जाए। ये कहना मुश्किल है और सच्चाई